हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की महत्वाकांक्षी रेलवे आधुनिकीकरण योजना का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसकी घोषणा यूनियन बजट 2026 से 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। यह 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जो दक्षिण भारत के आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह कॉरिडोर हैदराबाद, तेलंगाना और चेन्नई, तमिलनाडु को जोड़ेगा, जो दोनों शहर भारत के प्रमुख औद्योगिक, आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और निर्यात केंद्र हैं। वर्तमान में सड़क या पारंपरिक रेल से इन दोनों शहरों के बीच यात्रा में 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पूरा होने पर यात्रा का समय मात्र 2 घंटे 55 मिनट, लगभग 175 मिनट रह जाएगा। यह समय कमी न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि व्यापार, व्यापारिक यात्रा, पर्यटन और मानव संसाधन की गतिशीलता को भी बढ़ावा देगी। इस परियोजना की कुल लंबाई विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार 744 से 778 किलोमीटर के बीच अनुमानित है। हालांकि सटीक रूट और लंबाई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में अंतिम रूप से तय होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि यह कॉरिडोर दक्षिण भारत में एक हाई स्पीड डायमंड या साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल का हिस्सा बनेगा, जिसमें चेन्नई बेंगलुरु 1 घंटा 13 मिनट, बेंगलुरु हैदराबाद 2 घंटे और हैदराबाद चेन्नई शामिल हैं। यह त्रिकोण कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों को जोड़ेगा, साथ ही पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ पहुंचाएगा। हैदराबाद को 3 कॉरिडोर, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई का केंद्र बनने से यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण हाई स्पीड रेल हब बन जाएगा। हाई स्पीड रेल की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो वर्तमान शताब्दी एक्सप्रेस या वंदे भारत जैसी ट्रेनों से कई गुना तेज होगी। ट्रेनें मुख्य रूप से एलिवेटेड, उन्नत ट्रैक पर चलेंगी, जहां संभव हो वहां अंडरग्राउंड टनल्स या ग्राउंड लेवल सेक्शन भी शामिल होंगे। यह डिजाइन शहरी क्षेत्रों में विस्थापन कम करने, भूमि उपयोग को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए अपनाया जाएगा। परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा लागू की जा रही है, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी संचालन कर रही है। बजट घोषणा के बाद रेलवे बोर्ड ने डीपीआर तैयार करने और कार्यान्वयन को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। डीपीआर मार्च 2026 तक या उसके आसपास पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। इस कॉरिडोर के आर्थिक लाभ अनेक हैं। हैदराबाद आईटी, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स का केंद्र है, जबकि चेन्नई ऑटोमोबाइल, विनिर्माण और बंदरगाहों, चेन्नई पोर्ट एनिनोर पोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से दोनों शहरों के बीच व्यापार तेज होगा, सप्लाई चेन बेहतर होगी और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। उदाहरण के लिए, हैदराबाद से चेन्नई के निर्यातोन्मुख उद्योगों जैसे ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को तेज पहुंच मिलेगी। आंध्र प्रदेश के लिए भी यह फायदेमंद है, क्योंकि रूट संभवतः अमरावती या विजयवाड़ा जैसे क्षेत्रों से गुजरेगा, जिससे बंदर पोर्ट जैसी सुविधाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के पास शमशाबाद एयरपोर्ट के निकट 500 एकड़ भूमि हाई स्पीड रेल हब के लिए आवंटित करने की योजना बनाई है, ताकि तीनों कॉरिडोर चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे एक ही स्थान से शुरू हों। पर्यावरणीय दृष्टि से यह परियोजना महत्वपूर्ण है। हाई स्पीड रेल हवाई यात्रा और सड़क यात्रा की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करती है। सरकार का लक्ष्य है कि यह पर्यावरण अनुकूल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दे, क्योंकि प्रति यात्री ऊर्जा खपत कम होगी। साथ ही यह विकसित भारत के विजन से जुड़ा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। कुल 7 कॉरिडोर के लिए अनुमानित निवेश 16 लाख करोड़ रुपए, लगभग 192 बिलियन USD है, जिसमें हैदराबाद, चेन्नई का हिस्सा महत्वपूर्ण होगा। रेलवे के लिए कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो हाई स्पीड, फ्रेट और सुरक्षा पर फोकस करता है। रूट के संभावित मार्ग की बात करें तो यह मुख्य रूप से NH-65 या मौजूदा रेल लाइन के समानांतर होगा, जिसमें हैदराबाद से महबूबनगर, कुर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर, वेल्लोर जैसे क्षेत्रों से गुजरकर चेन्नई पहुंचेगा। प्रमुख स्टेशन हैदराबाद, शमशाबाद हब, कुर्नूल, चित्तूर, वेल्लोर और चेन्नई सेंट्रल एग्मोर हो सकते हैं। कुछ सेक्शन में सुरंगें या एलिवेटेड स्ट्रक्चर होंगे, ताकि पहाड़ी इलाकों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बाधा कम हो।
निर्माण में घरेलू तकनीक पर जोर दिया जाएगा, जैसे कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की सफलता के बाद विकसित की गई हाई स्पीड ट्रेन सेट्स। हालांकि शुरुआती चरण में जापान, शिंकानसेन या यूरोपीय तकनीक से सहयोग संभव है, लेकिन लंबे समय में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा होगी, क्योंकि दक्षिण भारत में कृषि भूमि और शहरी क्षेत्र घने हैं। पर्यावरण क्लियरेंस, वन भूमि और स्थानीय विरोध संभव है। लागत भी बहुत अधिक होगी। प्रति किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक की लागत 100 से 200 करोड़ रुपए तक हो सकती है। लेकिन सरकार हाइब्रिड मॉडल, पीपीपी, हैम और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग जैसे विश्व बैंक, एडीबी का उपयोग कर सकती है। निर्माण में 8 से 12 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से कुछ सेक्शन पहले खोले जा सकते हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि रोजगार सृजन, निर्माण, संचालन, रखरखाव में लाखों नौकरियां, शहरी विकास, नए टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समग्र क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा। जब यह पूरा होगा तो दक्षिण भारत एक हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ेगा, जो भारत को वैश्विक स्तर पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की सूची में ऊपर लाएगा। यह परियोजना विकसित भारत @ 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।